चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था, हमारी प्रिंसेस घर छोड़ के जाने वाली थी ये सोच के कि हमारे प्रिंस उसे डिवोर्स देने वाला है। इतना सब कुछ ओवरथिंक करने के बाद हमारी प्रिंसेस अपने साथ एक बैग लेके वहां से निकल जाती है और रास्ते में प्रिंसेस को ये दोनों लड़कियां देख लेती है। यहाँ पर ये सर्वेंट लड़की हमारे बूढ़े प्रिंसेस को कहती है कि देखा आपने उसने कैसे कपड़े पहने हुए, वो एक सर्वेंट के कपड़े पहन के कहाँ जा रही है, मुझे लगता है दाल में कुछ तो काला है। ये कहती हुई वो अपने आप में एक खतरनाक स्माइल देती है। दोस्तों इसे देख के तो मुझे डर लग रहा है। इसके बाद वो दोनों कोने से निकल के हमारी प्रिंसेस के सामने आती है। अचानक से उन्हें अपने सामने देख के हमारी प्रिंसेस तो पहले थोड़ा सा घबरा जाती है, फिर थोड़ा सा ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए वो कहती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इस क्वेश्चन का कोई आंसर ना देते हुए वो बूढ़ी प्रिंसेस कहती है कि आप ऐसे कपड़ों में यहाँ पर क्या कर रही है। उसी वक्त वो बदमाश सर्वेंट कहने लगती है कि क्या प्रिंस जी ने आपको डिवोर्स दे दिया इसीलिए आप ऐसे कपड़ों में है। उस मेड की ऐसी बातें सुन के हमारी प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। हमारी प्रिंसेस कुछ बोल पाती इससे पहले ही ये दोनों मिलके हमारी प्रिंसेस का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके साथ साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि आजकल महल में काफी सारे चोरी हो रही है, इसलिए कोई भी सस्पिशियस पर्सन को हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। उनकी ये सब बातें सुन के हमारी प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा ऑफेंड होती है, लेकिन ये दोनों कहाँ रुकने वाले थे। वो लोग तो हमारी प्रिंसेस को ही चोर बता देते हैं कि आप इस वक्त में एक मेड कॉस्ट्यूम पहन के हाथ में एक बैग लेते हुए कहाँ जा रही हो। आप क्या हमें उस बैग को दिखा सकते हो, हम लोग चेक करना चाहते हैं। हमें ये चेक करना है कि आप बहुत सारे ज्वेलरीज को लेके यहाँ से भाग तो नहीं रहे हो। अपने बारे में इतना सब कुछ सुन के हमारी प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसी वक्त वो बदमाश मेड सामने आती है और प्रिंसेस से वो बैग छीनने लगती है। हमारी प्रिंसेस ये सब रोकने की काफी कोशिश करती है और ये भी बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये उसी का बैग है। लेकिन वो दोनों तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसके बाद वो तीनों मिलके उस बैग को अपने तरफ खींचने लगते हैं। उस वक्त वो बूढ़ी प्रिंसेस कहती है कि तुम इस बैग को जाने नहीं दे रहे, इसका मतलब कुछ तो सस्पिशियस जरूर है। इसी हाथापाई में वो बैग हाथ से छूट जाता है और बूढ़ी प्रिंसेस गिर जाती है। उस बैग से एक टिफिन बॉक्स निकल के उस बूढ़ी प्रिंसेस के सर में जाके लगती है। ये देख के वो मेड तो दौड़ के जाती है और हमारी प्रिंसेस के बालों को पकड़ के खींचने लगती है। उसी वक्त हमारे हीरो का एंट्री होता है, प्रिंस का एंट्री होता है। वो तो उस मेड का हाथ पकड़ के उसे झटक देता है और गुस्से में कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोगों को यह हिम्मत कैसे आया कि तुम लोग मेरे वाइफ को ऐसे परेशान कर रहे हो। प्रिंस को ऐसे गुस्से में देख के वो मेड डर डर के कहती है कि असल में कॉन्सोर्ट जी ने हमारी प्रिंसेस को टिफिन बॉक्स से मारा है और इसी वजह से हम उन्हें बता रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के तो प्रिंस जी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम लोग क्या ऐसा करने की जुर्रत कहाँ से आई, तुम लोग मेरे वाइफ को मेरे ही सामने ऐसा बोल रहे हो। प्रिंस जी उसे ऐसे डिफेंड कर रहा है, ये देख के तो हमारी प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा मोहित हो जाती है और प्रिंस जी को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। उस वक्त हमारी प्रिंसेस अपने मन में सोच रही थी कि प्रिंस जी तो मुझे डिवोर्स देना चाहता था, तो वो मुझे क्यों डिफेंड कर रहा है। प्रिंस जी हमारे प्रिंसेस को डिफेंड कर रहा है, ये देख के तो वो बूढ़ी प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और प्रिंस जी से कहती है कि तुम एक आउटसाइडर को कैसे डिफेंड कर सकते हो। ये सुन के प्रिंस जी कहता है कि मैंने उससे शादी किया है, वो मेरी लीगल वाइफ है, तो वो आउटसाइडर कैसे हो सकती है। ये मेरा लास्ट वार्निंग है, दोबारा मेरे वाइफ को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। ये सब कहने के बाद वो हमारे प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। ये सब चीज तो वो बूढ़ी प्रिंसेस को हजम नहीं होती और वो अपने मन में ठान लेती है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद सीन बदलता है और हमें प्रिंस जी के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रिंस जी के सर्वेंट और हमारी टैली दोनों ही खड़े थे। प्रिंस जी का सर्वेंट हमारे टैली को बताता है कि असल में क्यों उस घोड़े को हमारे प्रिंस ने जाने नहीं दिया। एक्चुअली प्रिंस को पता था कि हमारी प्रिंसेस को कितना ज्यादा दुख हो रहा है अपनी फैमिली से दूर रहने की वजह से, और इसी वजह से उसने इस घोड़े को यहाँ पर रहने के लिए कह दिया ताकि प्रिंसेस को थोड़ा सा कम लोनली फील हो। बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी बहुत ही कम लोनली फील होगा अगर आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। बैक टू द स्टोरी। इस तरफ तो हमारे प्रिंसेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रिंस जी उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो सबके सामने मुझे डिफेंड कर रहा है और दूसरी ही तरफ मुझे डिवोर्स देना चाह रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। ये सब सोचते सोचते वो लोग अपने प्रिंस जी के पैलेस में पहुंच जाते हैं।
प्रिंसेस को देख के हमारी डाली बड़ी खुश होती है और दौड़ के प्रिंसेस के पास जाती है और प्रिंसेस के पास जाके वो प्रिंसेस को बताने लगती है कि असल में प्रिंस जी ने क्यों घोड़े को वापस जाने नहीं दिया। पहले की बात सुनने के बाद हमारी प्रिंसेस को पहले के मेमोरीज आने लगती है कि कैसे उसने सबके सामने उसे बचाया था। उसी वक्त प्रिंस जी हमारे प्रिंसेस को अंदर बुलाता है तो हमारी टैली भी प्रिंसेस को बताती है कि आप थोड़ा सा शांत रहना और देखिए प्रिंस जी आपसे क्या कहना चाहते हैं और आप कुछ ज्यादा मत बोल देना। ये सुन के तो हमारी प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या मैं ज्यादा बोलूंगी, ठीक है देखती हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं हमारी प्रिंसेस प्रिंस जी के पास आती है और थोड़ा सा धीमे धीमे कहती है कि हाँ मुझे वहाँ बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी हमारे प्रिंस उसे रोक देता है और कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा मत सोचना, मैं सिर्फ उन लोगों के सामने ये दिखाना चाहता था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है और क्योंकि अब इस वक्त तुम इस देश में रहती हो तो तुम्हें यहाँ के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और अगर तुम इस रूल्स को फॉलो नहीं कर पाई तो मैं उसी वक्त तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। इसके बाद हमारा प्रिंस प्रिंसेस को 3 रूल्स के बारे में बताता है। इस रूल के मुताबिक हमारी प्रिंसेस पैलेस के अंदर जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन पैलेस के बाहर वो हमारे प्रिंस का वाइफ है तो उसे उसी अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा और इसके साथ साथ उसे ये भी दिखाना पड़ेगा कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, वो लविंग हस्बैंड वाइफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी प्रिंसेस थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा मजा लेके कहती है कि और 3rd नंबर में है कि तुम जो मेरे बारे में सोचते हो मैं वो ऐसा होने नहीं दूंगा। एक्चुअली ना दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रिंस उस शादी वाले दिन की बात कर रही है। अगर आप लोगों को उस पार्ट के बारे में पता है तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि वहाँ पर एक बुक हमारे प्रिंस के भाई प्रिंस को गिफ्ट करने वाले थे, लेकिन वो गलती से हमारी प्रिंसेस के पास चला गया और इस बुक में थोड़ा सा एडल्ट वाले चीजें थे जो हमारे प्रिंस को बाद में प्रिंसेस के रूम से मिला था। इस वजह से हमारे प्रिंस सोच रहे हैं कि हमारी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है। इस वजह से हमारे प्रिंस ने प्रिंसेस को ऐसा कहा और यही बात को हमारी प्रिंसेस नकल उतार के कह रही थी। ये सब कांड हुआ है ये जान के तो हमारी प्रिंसेस शर्म के मारे बेहोश हो जाती है। बेचारी प्रिंसेस, मुझे प्रिंसेस के लिए बुरा लग रहा है, क्या आप लोगों को लग रहा है? इसके बाद हम लोगों का सीन बदलता है और हम लोगों को एक डार्क रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की एक लड़के को बता रही थी कि आज फे और कॉन्सोर्जी दोनों का आमने सामने एक छोटी सी लड़ाई हुई और वहाँ पर प्रिंस आके अपनी वाइफ का साइड लिया था, तो अब मुझे लगता है कि हम फे से अपना काम करवा सकते हैं। ये सुन के तो वो लड़का काफी खुश होता है और उस लड़की से कहता है कि ठीक है, फिर इस कागज में जो कुछ भी लिखा है फे को तुम ये सब करने के लिए कहो। ये सब सुन के वो लड़की भी मान जाती है और एक डेविल सा स्माइल देती है। ये लोग कौन है और ये लोग हमारे प्रिंस और प्रिंसेस के साथ क्या करना चाहती है, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।